नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बार बार बेतुके बयान देती है और अपने बेतुके बयान की वजह से निर्मला सीतारमण को बार बार ट्रोल किया जाता है। एक ऐसा ही बयान उन्होंने फिर से दिया है निर्मला सीतारमण ने, जिसकी वजह से उनको फिर से सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल जीएसटी की एक बैठक हो रही थी और इस बैठक में निर्मला सीतारमण उसकी अध्यक्षता कर रही थी और इस बैठक में निर्मला सीतारमण ने एक बेतुका बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना एक एक्ट ऑफ गॉड है, जिसकी वजह से लोग उन्हें ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर उनको ट्रोल कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि अगर कोरोना महामारी एक्ट ऑफ गॉड है तो एक्ट ऑफ गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट इसके खिलाफ जो है, इसके लिए जो है वो क्या एक्ट कर रही है, कैसे काम कर रही है, यह भी निर्मला सीतारमण को बताना चाहिए। दरअसल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जीएसटी की बैठक में जवाब दे रही थी और वो कह रही थी कि जीएसटी का जो पैसा राज्य सरकारों का जमा होता है केंद्र के पास में, केंद्र इस बार वो पैसा राज्य सरकारों को नहीं दे पाएगा, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से भगवान की एक आपदा आई है और ये कोरोना महामारी जो है वो भगवान की आपदा है, यानी सब कुछ जो है वो भगवान ने किया है। इसलिए अब की बार जो है केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार जो जीएसटी का पैसा राज्यों को देना होता है वो पैसा मोदी सरकार नहीं दे पाएगी। एक बार सुनिए आप वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण क्या कह रही है। This year we are facing an extraordinary situation. निर्मला सीतारमण कह रही है कि इस बार राज्यों को जीएसटी का जो जमा पैसा होता है वो मोदी सरकार नहीं देगी, यानी कि राज्य सरकारों को, चाहे वो बीजेपी शासित राज्य है उनको भी और गैर बीजेपी शासित राज्य है उनको भी, अपना जीएसटी का पैसा रिजर्व बैंक से कर्ज लेना होगा। ये निर्मला सीतारमण कह रही है, जबकि जो पैसा राज्य सरकारों का जीएसटी का पैसा मोदी सरकार के खाते में जमा होता है वो कह रही है कि उसमें से वो पैसा नहीं दे पाएंगी, आप रिजर्व बैंक से कर्जा ले लीजिए। अब राज्य सरकारें ये कह रही है और उसमें बीजेपी की सरकारें हैं वो भी ये कह रही है कि अगर 2022 तक हम ये कर्जा वापस नहीं उतार पाए तो फिर ऐसे में राज्यों के ऊपर जो है वो कर्ज बढ़ जाएगा और ऐसे में राज्यों की जो जनता है वो फिर उसको वहन करेगी। इसलिए मोदी सरकार, केंद्र सरकार के पास में ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं, वो खुद से जो है वो कर्जा ले रिजर्व बैंक से और खुद से राज्य सरकारों को दे। राज्य सरकार ये डिमांड कर रहे हैं और जिसमें बीजेपी शासित राज्य भी हैं। लेकिन ये खबर पर कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है तो रिया चक्रवर्ती पर है, सुशांत सिंह राजपूत पर है, हिंदू मुसलमानों की जो खबर दिखाई जा रही है, लेकिन जो खबर असली खबर है वो खबर आपको नहीं दिखाई जा रही है। और आप कहेंगे कि ये राशि आखिरकार कितनी है? 2.25 लाख करोड़ रुपए की ये राशि बनती है। 2.25 लाख करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार, मोदी सरकार कह रही है राज्य सरकारों से कि आप ये राशि खुद से रिजर्व बैंक से कर्जा ले लीजिए, हम आपको नहीं दे पाएंगे। जबकि जीएसटी का जब गठन हुआ था तब उसमें यह बात पूरी तरह से जो है साफ साफ कही गई थी कि राज्य सरकार जो है वो जीएसटी का जमा पैसा निकाल सकते हैं अगर उनका जीएसटी का कलेक्शन जो है वो कम रहा है। लेकिन अब निर्मला सीतारमण कह रही है कि भगवान की एक आपदा आई है जिसकी वजह से जो है वो अब की बार जो है मोदी सरकार राज्यों को एक कर्जा नहीं दे पाएगी, उनका पैसा नहीं दे पाएगी, उनका हिस्सा नहीं दे पाएगी। वैसे निर्मला सीतारमण से यह पूछना चाहिए कि वो कौन सा ऐसा भगवान था जिसने रात को 8 बजे आकर के कहा कि आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन लगने वाला है। उनके एक फैसले की वजह से पूरे देश भर में करोड़ों लोगों की नौकरियां झटके के साथ में चली गई, करोड़ों लोग सड़कों पर आ गए एक फैसले की वजह से। और किस तरह से हमने देखा कि वो कौन सा भगवान था वो भी निर्मला सीतारमण को बताना चाहिए था, जिस भगवान की वजह से करोड़ों लोगों को जो है, करोड़ों प्रवासी मजदूरों को जो है वो एक राज्य से दूसरे राज्य कई हजार किलोमीटर जो है वो पैदल चल करके जाना पड़ा। वो कौन सा ऐसा भगवान है जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ? और फिर ऐसे में भगवान क्या वो मुसलमानों का भगवान है जिसकी वजह से ये हुआ है, या हिंदुओं का भगवान है, या सरदार जियों का है, या फिर क्रिश्चियन का है? ये भी निर्मला सीतारमण को बताना चाहिए। दरअसल बात यह है कि निर्मला सीतारमण इसी तरह के बेतुके बयान देती है और वो देखती नहीं है कि वो कह क्या रही है। एक बार उन्होंने संसद में खड़े होकर के कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती हूं। जिस वक्त प्याज का दाम 100 रुपए पार हो गया था उस वक्त निर्मला सीतारमण ने बेतुका बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती हूं तो इसलिए मुझे नहीं मालूम और मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि प्याज का दाम कितना हो गया है। एक बार आर्थिक मंदी को लेकर के उनसे सवाल पूछा था
तब उन्होंने कहा था कि आर्थिक मंदी की वजह जो है वो ओला उबर की टैक्सियां हैं। ओला उबर की टैक्सियां ज्यादा हो गई हैं, इसीलिए लोग जो है वो नई कार नहीं ले रहे हैं। लेकिन निर्मला सीतारमण से एक वाजिब सवाल पूछा जाना चाहिए। वाजिब सवाल ये कि जिस वक्त में मोदी सरकार देश में आई, सत्ता में आई 2014 में, उस वक्त में देश की अर्थव्यवस्था थी 8% और 2020 में जनवरी की तिमाही में देश की जीडीपी पहुंच गई थी 3.1%, यानी कि 5% की गिरावट हो चुकी थी कोरोना महामारी के आने से पहले। और एक स्क्रीनशॉट आप ये देखिए, ये खबर है 18 मार्च 2020 की, जब स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर, जिन्होंने कहा था कि गोली मारो, ऐसे से वो बयान देते हैं, उनका काम कुछ और है, वो काम कुछ और करते हैं। उन्होंने कहा था 18 मार्च 2020 को कि कोरोना महामारी से देश की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वहीं पर अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि सरकार का हिस्सा है, मोदी सरकार का, अनुराग ठाकुर जो है वो भी मोदी सरकार का हिस्सा है, वो कह रही है कि देश की अर्थव्यवस्था जो है वो सिकुड़ गई है क्योंकि भगवान की एक आपदा आई है, ये एक्ट ऑफ गॉड है। अगर यही एक्ट ऑफ गॉड है तो एक्ट ऑफ गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या वो भी भगवान भरोसे बैठी है कि कोरोना जो है वो भगवान ने भेज दिया है, कोरोना अपने आप भगवान अपनी मर्जी से ले जाएगा और नौकरियां जो है वो भगवान ने अपनी मर्जी से छीनी है और भगवान अपने आप आकर के सबको नौकरियां दे जाएगा? किस तरह का बेतुका बयान जो है वो निर्मला सीतारमण ने दिया है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी निर्मला सीतारमण पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया है और ट्वीट में लिखा है कि मुझे इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 को एक्ट ऑफ गॉड बताया है। मैं इसका वीडियो जल्द ही पोस्ट करूंगा। क्या सालाना जीडीपी रेट वित्त वर्ष 2015 के 8% से 2020 की पहली तिमाही में 3.1% पर भी आ जाना क्या एक्ट ऑफ गॉड है? वही बात जो हमने आपको अभी बताई है, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि 2015 में जब देश की जीडीपी 8% थी, वही जीडीपी घट करके 2020 के जनवरी में 3.1% आ गई। इस बीच में तो कहीं पर कोरोना नहीं था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि देश की जीडीपी जो है वो 5% तक गिर गई? क्या यह भी एक्ट ऑफ गॉड है? यह सुब्रमण्यम स्वामी ने जो है वो सवाल उठाया है। बिल्कुल इसके लिए जिम्मेदार है नोटबंदी। इसी बीच में जो है नोटबंदी 2016 में नरेंद्र मोदी ने की, उसके बाद में जीएसटी 6 महीने बाद में तुरंत जो है वो जीएसटी एक अनप्लान तरीके से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया। इसकी वजह से देश की जीडीपी को जो है वो 5% का नुकसान हुआ और 8% की जो जीडीपी डॉक्टर मनमोहन सिंह छोड़ करके गए थे, वही जीडीपी कोरोना महामारी से पहले 3% पर आ गई थी। और अब वित्त मंत्री कह रही है ये एक्ट ऑफ गॉड है। दरअसल अब हर चीज के लिए, चाहे नौकरियां जाएंगी, बेरोजगारी का सवाल कोई पूछेगा, महंगाई का सवाल पूछेगा, देश की जीडीपी का सवाल पूछेगा, हर किसी चीज के लिए अब कोरोना महामारी को दोषी ठहरा दिया जाएगा और सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी। और अब निर्मला सीतारमण ने कही है कि ये तो एक्ट ऑफ गॉड है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि देश की जीडीपी अभी और सिकुड़नी बाकी है, यानी कि 14 करोड़ लोगों की नौकरियां जो है वो जा चुकी है और करीब करीब जो है वो इतने ही ज्यादा लोगों की नौकरियां और जाएंगी, निर्मला सीतारमण ये कह रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसी तरह से दोष मत देने पर, अपनी गलती स्वीकार न करने पर, क्या आपको लगता है कि आपकी बात पूरी हो जाती है? क्या आपको लगता है कि समस्या जो है उससे वो खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। समस्या को हल करने का सबसे पहला जो है वो उपाय यही है कि आप समस्या को स्वीकार करिए और उस पर काम शुरू करिए और उसके बाद में वो समस्या जो है वो धीरे धीरे हल हो जाएगी। लेकिन मोदी सरकार कभी नेहरू को जिम्मेदार, कभी इंदिरा को जिम्मेदार, कभी कांग्रेस, कभी राहुल गांधी, कभी पप्पू, इस तरह से जो है वो मुद्दों को भटकाने का काम करती रहती है। और अभी जो है वो गोदी मीडिया, उसकी सहयोगी पार्टनर जो है वो इसी तरह से मुद्दों को भटकाने में लगातार लोगों को लगा रखा है और इसी तरह से लोगों का जो ध्यान है वो इस तरह की खबरों पर ना आकर के 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो है ये पूरा पैकेज है और मोदी सरकार ने हाथ खड़े कर लिए हैं। सोचिए, इतनी बड़ी खबर है जिस खबर पर चर्चा होनी चाहिए थी, सरकार को घेरना चाहिए था। बीजेपी शासित राज्य खुद जो है वो मांग कर रहे हैं कि सरकार जो है, मोदी सरकार, सेंटर जो है वो हमें दे, हम राज्य सरकार जो है वो कर्जा लेने के लिए ना कहें। लेकिन मोदी सरकार इसको स्वीकार नहीं कर रही है। गलतियां जरूर स्वीकार करनी चाहिए, गलतियां चाहे किसी से भी हो। और आज हम भी एक गलती स्वीकार करना चाहते हैं। हमसे गलती हुई है। हमसे गलती क्या हुई है? हमने एक वीडियो पोस्ट किया था,
हमने वीडियो पोस्ट किया था सुबोई खान को लेकर के। वो सुबोई खान जो कि आप टीवी डिबेट में उनको देखते होंगे, वो सुबोई खान जो कि अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहती है, सामाजिक मुस्लिम चिंतक कहती है, इस तरह से जो है वो अपने आप को दिखाती हैं। लेकिन उनका दोहरा रवैया होता है, मुसलमानों के लिए अलग रवैया होता है और हिंदुओं के लिए अलग रवैया होता है। उन्हीं सुबोई खान का हमने पर्दाफाश किया था और पर्दाफाश करते हुए हमने एक वीडियो बनाई थी। यह स्टोरी की थी हमारे साथी अफजल ने, लेकिन उसके बाद में जब स्टोरी एडिट होने के लिए एडिटर के पास में गई, उस वक्त में एडिटर से गलती हुई। गलती क्या हुई? गलती यह हुई कि उन्होंने जब गूगल से फोटो डाउनलोड किए सुबोई खान के नाम पर, तो उनसे एक फोटो डाउनलोड हो गया जो कि सुबोई खान जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है उनका नहीं, बल्कि सुबोई खान जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हैं, उनका फोटो जो है वो डाउनलोड हो गया और गलती से वही फोटो जो है उन्होंने वो फोटो लगा दिया। सुबोई खान जो कि मैथमेटिक्स की प्रोफेसर है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, एक बहुत ही सम्मानित जो है वो प्रोफेसर है, और उनका फोटो जो है वो सुबोई खान का फोटो जो है वो उन्होंने लगा दिया। अब इसके बाद में जो है बाद में हमें पता चला कि सुबोई खान ये अलग है और ये अलग है और इनका फोटो लगा दिया गया है। उसके बाद में हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हमने जो है सुबोई खान जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है मैथमेटिक्स की, उनसे निजी तौर पर मैंने फोन पर भी बात की और उनसे निजी तौर पर मैंने फोन से भी माफी मांगी, लेकिन सार्वजनिक रूप से जो है हमसे गलती हुई है, इसीलिए सार्वजनिक रूप से हम अपनी गलती मानते हैं। और आपको यह भी बताते हैं कि ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है सुबोई खान, ये बीएससी है, एमएससी है और एमफिल पीएचडी, बहुत ही सम्मानित और बहुत ही सीनियर जो है वो मैथमेटिक्स की प्रोफेसर है। और इसके बाद में जो है हमने उनसे फोन पर भी जो है इसको लेकर के माफी मांगी थी, वीडियो हमने तुरंत हटा लिया था, लेकिन आज सार्वजनिक रूप से हम ये माफी मांग रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि गलती किसी से भी हो सकती है, गलती जरूर माननी चाहिए। और इसीलिए मोदी सरकार ने भी जिन फैसलों की वजह से देश को नुकसान हुआ है, देश की जनता को नुकसान उठाना पड़ा है, उन फैसलों को लेकर के मोदी सरकार को देश की जनता से माफी मांगते हुए उन पर काम करना चाहिए, ना कि इस तरह के बेतुके बयान देकर के अपना पल्ला झाड़ना चाहिए। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।